तो आज का वीडियो वैसे मैंने कहा था कि एक बार मैं डॉक्टर को विज़िट कर लूँगा। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ देखी होगी कि किस इशू से मैं अभी डील कर रहा हूँ। और जिन भी लोगों ने देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैंने कहा था कि मेरा अगला वीडियो बनेगा जब मैं डॉक्टर के पास विज़िट करके आ जाऊँगा, जो कि मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी अपडेट ये है कि उसका मेरा एक एक्सक्यूज़ ये है कि वहाँ पर मैं अकेला नहीं जाना चाहता। और अभी जो मेरी फैमिली है वो थोड़ी बिज़ी है। अम, और मंडे इज़ द डे जिसमें मतलब अभी 3 दिन बाकी है, आज को एक्सक्लूड करके। तो इन टोटल जब से मैंने अपॉइंटमेंट के बारे में देखा था तब से 5 दिन का वक्त मेरे को चाहिए जब मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। तो यही मेरा एक्सक्यूज़ है कि बस मैं अकेला नहीं जाना चाहता। ऐसे वक्त पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई आपके साथ खड़ा हो। हो सकता है कि आपका माइंड आपका साथ ना दे और आपको किसी और की ज़रूरत पड़ जाए, जिस रीज़न की वजह से मैंने यही सोचा कि मैं किसी के साथ जाऊंगा और वो पॉसिबल तब से लेके 5 दिन बाद हो पाएगा, यानी कि अब से लेके 3 दिन बाद हो पाएगा। यही बस मेरा एक्सक्यूज़ है। तो डॉक्टर की विज़िट तक तो टाइम है, लेकिन ये जो डिसीज़ है और ये जो इशू है ये तो अपना काम करता रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि अगर ये एक मेंटल प्रॉब्लम है और ये आपको वीक करेगी, ये अपना काम बेहतर तरीके से करेगी। पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से प्रेजेंट में ऐसी कंडीशन है, और अब प्रेजेंट में वो कंडीशन तुरंत नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि तुरंत एकदम से वो बनी भी नहीं है। तो उन्हें बनने में टाइम लगा है, तो उन्हें बिखरने में भी वक्त लगेगा, इसलिए वो तो अपना काम करेगा। तो अब से लेके उस अपॉइंटमेंट तक की स्टेज पर मैं क्या कर सकता हूँ, बस आज मेरी ये डॉक्यूमेंटेशन इसी बारे में है कि कल जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन करी तो फिर मुझे ये बात समझ में आई कि और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें जो डील कर रहे होंगे इस इशू से। और मेरे हिसाब से ये इशू छोटा नहीं है। जिसने इसे फेस नहीं करा वो इसे समझ नहीं सकता, यानी कि वो आपको नहीं समझ सकता, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज हों, चाहे वो आपको कितना भी सपोर्ट करे। आजकल अवेयरनेस अच्छी खासी है, इसलिए चांसेस हैं कि कुछ लोग आपको समझ पाएँ, आपको सपोर्ट कर पाए अच्छे से। पर पूरी तरीके से सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर बीत रही है। इसलिए कल के डॉक्यूमेंटेशन के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे पहले खुद की, और फिर अगर कोई भी है और मेरी कोई भी स्टेट फ्यूचर में रहती है या मेरी प्रेजेंट की जो भी स्टेट है, वो जानकर किसी की भी मेरी स्टेट पे मदद हो सके, तो मुझे लगेगा कि लाइफ का एक पर्पस पूरा हुआ है। एटलीस्ट छोटा सा ही सही, पर ज़रूर पूरा हुआ है। और अगर कोई डील नहीं कर रहा है तो क्या पता किसी के नोन में कोई हो जो डील कर रहा हो और वो उसकी मदद करना चाहता हो पर वो नहीं कर पा रहा हो, तो शायद उसकी इससे मदद हो सके। और ये ख्याल मुझे मेरी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, जब मैंने खुद के लिए मदद मांगने की कोशिश करी कि मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या विकल्प है या क्या तरीके हैं जिनकी मैं हेल्प ले सकता हूँ, तब उन्हें पता करने के प्रोसेस में मुझे ये ख्याल आया। क्योंकि मैंने ये देखा कि इस चीज़ को लेकर लोग कितने डरे हुए हैं। लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी इस इतने डार्केस्ट फेस को शेयर नहीं किया, जबकि जिन थोड़े बहुत गिने चुने लोगों ने शेयर करा है और वो किसी कम्युनिटी में जाकर बैठे हैं, तो उन्हें पता चला है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो इसके साथ, जिन्होंने बहुत लंबे वक्त तक इसके साथ डील किया है, बट कोई भी शेयर करने से डर रहा है या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे जितना पॉसिबल हो सके इसको ज़रूरतमंद लोगों तक, ज़रूरतमंद दिमाग तक पहुंचाना चाहिए, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इसे टैकल नहीं कर सकता या उसके पास तरीके नहीं हैं। तो खैर,
आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैंने पिछले डॉक्यूमेंटेशन में जो सिम्टम्स शेयर करे थे वो पूरे नहीं थे, वो सिर्फ एक प्योर डॉक्यूमेंटेशन थी जो मैं शेयर करना चाहता था, जो मैं अपने अंदर से निकालना चाहता था और अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, ताकि उसके बेसिस पे मैं खुद अपने पास्ट और फ्यूचर को देख पाऊँ। आज इस वीडियो में मैं अपने सारे सिम्टम्स शेयर करना चाहूँगा। उसके अलावा मैंने तीन मेजर रिसोर्सेज की हेल्प ली है, और वो एक AI टूल है, दूसरा यूट्यूब जो कि हम सबका फेवरेट है। आई थिंक ये वीडियो भी यूट्यूब पे आप लोग देख रहे होंगे। और उसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल रिसोर्सेज और मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस पूरे प्रोसेस को टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए, और उससे मैंने जो भी सीखा है, जो भी ऑब्ज़र्व करा है और जिन भी चीज़ों से मेरी मदद हो पाई है वो सब मैं शेयर करूँगा, क्योंकि अभी भी उस अपॉइंटमेंट तक 3 दिन बाकी है और मुझे खुद को प्रिपेयर्ड रखना है जितना मैं रख सकता हूँ। और मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक फुलफिलिंग एहसास होगा कि मैं इस प्रोसेस से किसी और की अगर मदद कर पाऊँ तो मेरी स्टेट पे कोई आए ना, या अगर आए तो फिर उसे खुद पे भरोसा हो सके और वो सिर्फ एक होप के ज़रिए इस पूरे प्रोसेस को पार कर सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे सिम्टम्स से। तो मेरे सिम्टम्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि दो मैंने सबसे मेन रीज़न्स बता दिए थे कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये चीज़ अनदेखी करने वाली नहीं है और अब ये चीज़ सीरियस हो चुकी है। वो है भूख ना लगना और शरीर थका होने के बाद भी सो ना पाना। पर मैंने ये भी शेयर किया था कि ये मुझे 1 महीने पहले से इसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे, पर तब मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। मैं इसको एक फ़िज़िकल कंडीशन मान रहा था, जबकि ये एक मेंटल कंडीशन थी। और वो सिम्टम्स क्या थे? ये सिम्टम्स आते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप किस चीज़ से डील कर रहे हो। मेरे कुछ इनिशियल सिम्टम्स जो थे वो थे किसी भी चीज़ में मन ना लगना, जो कि आप लोग सुन के बोलोगे बहुत कॉमन है, पर इससे भी हट के आपको कोई भी चीज़ पसंद ना आना, जो चीज़ आपको खुद को पता है कि आपको पसंद आनी चाहिए। आप कोई एंटरटेनमेंट करते हो, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप कहीं पर जाते हो और ये सब चीज़ें आपको करने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब आपको अचानक से लग रहा है कि ये सब चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही। किसी भी चीज़ को करने का आपका मन नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा, आपको सब कुछ बर्बाद लग रहा है, सब कुछ वेस्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है और आपके पास अच्छी होप के लिए कोई भी चीज़ नहीं है सोचने के लिए। आपके मन में कोई भी पॉजिटिव विचार ना आना, अगर आप सोचो भी तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या नकारात्मक विचार आना। तो यहाँ से ये चीज़ मेरी शुरू हुई थी और मैंने 1 महीना कम टाइम बोला है, ये उससे पहले ही शुरू हो गया था। कोई भी चीज़ पसंद ना आना, कोई भी चीज़ ना करने का मन करना, जिन चीज़ों में अच्छा फ़न लगा करता था उन चीज़ों में बुरा फील होना, वो चीज़ें करने के बारे में सोच कर भी डर लगना, कुछ भी करने के बारे में सोच कर डर लगना। मेरा अगला सिम्टम था मेरे गले का सूखना। तो अगर ड्राई थ्रोट हो रहा है तो मुझे लगा कि शायद डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, तो मैंने इसको पानी से टालने की कोशिश करी, पर असर नहीं हुआ और ये दिन पे दिन, या कह सकते हैं एक ही दिन में बार बार बढ़ता ही जाता है। फिर उसके बाद बर्पिंग आना। मैंने शेयर किया था पिछले डॉक्यूमेंटेशन में कि किस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा बर्पिंग हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ गैस रिलेटेड या गट रिलेटेड इशू है, और मैं इसको एज आई सेड बिफोर कि मैं इसको एक फ़िज़िकल कंडीशन मान रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा बर्पिंग आना और फिर मुझे लग रहा था कि स्टमक गट रिलेटेड इशू है, जिसकी वजह से फिर मेरा थ्रोट भी ड्राई हो रहा है। तो ये मेरे साथ हो रहा था और मैं इसको एक फ़िज़िकल कंडीशन मान रहा था। उसके अलावा आपकी बॉडी में अनईजीनेस रहना, चेस्ट में अनईजीनेस रहना और चेस्ट का हैवी होना, ये भी एक साइन था। पर जो टर्निंग पॉइंट मैंने पिछले डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया, वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट जब मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा फर्स्ट एपिसोड कैसा था, उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे क्लियर हुआ कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है और कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा सीरियस है, और वो था ब्लड प्रेशर। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाना, या फिर मेरे शरीर का
कुछ पार्ट एकदम से ठंडा पड़ जाना, तब मुझे एहसास हुआ कि उस वजह से जो मुझे बेचैनी हो रही है ये कुछ सीरियस संकेत है, जिसके बाद मैंने पिछले डॉक्यूमेंटेशन में शेयर किया था कि मैं किस तरीके से मैंने अपनी फैमिली मेम्बर की मदद ली और अपने फर्स्ट एपिसोड से मैं बाहर निकल पाया। और इसके अलावा सबसे दो मेन रीज़न जिससे इसकी सीरियसनेस पता चलती है, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, वो है भूख ना लगना और टायर्ड होने के बाद भी सो ना पाना। ये थे मेरे कुछ सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि कितना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं एक एआई टूल का जिसका नाम है जेमिनाई, और किस तरीके से उसने मेरी मदद करी, या फिर वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हेल्प लोगे तो फिर वो किस तरीके से आपको सजेशन देता है, या फिर वो आपको क्या सजेशन देता है जिनको आप लिटरली तुरंत यूज़ कर सकते हो और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जेमिनाई की हेल्प लेने के बाद, उससे मल्टीपल क्वेरीज कंसल्ट करने के बाद और अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करने के बाद जो रिज़ल्ट मुझे मिले हैं उनको मैंने कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों के लिए उन्हें समझना और उन्हें मैप करना ईजी रहे। तो वो कैटेगरीज़ है आपके ब्रेन रिलेटेड, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम, और ओवरऑल जो आपकी डिसीज़ है आप कैसे टैकल कर सकते हो। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से वो भी आपको बताता है, और मैं कोशिश करूँगा उससे भी ज़्यादा आसान भाषा में मैं आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले अगर ब्रेन रिलेटेड बात करें तो आपका ये जो भी इशू है, किसी भी तरीके की एंजाइटी सिर्फ वरी की वजह से होती है। तो आपका माइंड की जो ओवर थिंकिंग है उसकी वजह से होती है, और अब माइंड इस स्टेट पर आ चुका है कि वो सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करेगा, और ओवर थिंकिंग इट्सेल्फ ही एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो जो आपका माइंड अब प्रिपेयर्ड हो चुका है, वो मास्टर बन चुका है ओवर थिंकिंग का, वो नेगेटिव ही करेगा, तो वो थॉट रुकेंगे नहीं, और उन थॉट्स की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अगर कोई थॉट आ रहा है तो फिर उसे जर्नलाइज कर सकते हो, ऐसा जेमिनाई कहता है। अगर आप उसे जर्नलाइज कर रहे हो तो फिर आप अपने माइंड को ये चीज़ समझा सकते हो कि अभी के लिए आपने इस थॉट को लिख दिया है, अब आप इसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहते या कोई भी रिएक्शन देना नहीं चाहते, और आप सीधा अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट पर ही इस पर गौर करोगे। आपने अपने आप को फ्री कर लिया अगर कोई भी ऐसी एक चिंता है जो आपके दिमाग में घूम रही है तो। दूसरी चीज़ फूड रिलेटेड, जैसे कि मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि भूख ना लगना। खाना खाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो चीज़ थी मेरे लिए वो यही थी। मैं एक फूड लवर हूँ, और मैं पूरे दिन में सिर्फ वेट करता हूँ कि कब खाने का टाइम होगा और मैं अच्छे से खाना खाऊँगा। और कुछ दिन पहले जब मैं किसी रिलेटिव के यहाँ था और मेरा खाना वहीं पर था, तो मैंने खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे ही एक बाइट ली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो वो मेरी लाइफ की फ़र्स्ट नाइट थी, मेरी पूरी ज़िंदगी की अभी तक की, मेरे 30 सालों की फ़र्स्ट नाइट थी जब मैंने खाना नहीं खाया। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या है, और मैं इसको एक फ़िज़िकल कंडीशन मान रहा था, गट रिलेटेड इशू। और कल रात वो रात थी जब ऑफ कोर्स कल मैंने डॉक्यूमेंटेशन करा था, कल रात को भी मैंने खाना नहीं खाया। फूड रिलेटेड इशू, तो फूड रिलेटेड इशू अगर आपको हो रहे हैं उस टाइम पर जेमिनाई आपको क्या एडवाइस करेगा कि आप लोग क्या कर सकते हो। आप लोग जूसेस जो है जूसेस पर निर्भर रह सकते हो, आई मीन आप जूसेस की अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो। लिक्विड जो है वो अच्छे से आपकी बॉडी में चला जाएगा, तो आप लिक्विड्स का सारा ले सकते हो। दूसरी चीज़ जो मेरे लिए तो काम नहीं करी, जेमिनाई ये बोलता है कि आप छोटे छोटे मील्स ले सकते हो 3 से 4 घंटे के पीरियड के दौरान, तो इंटरवल्स के दौरान। तो फिर उससे क्या होगा कि आप थोड़ा अच्छे से अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दोगे। तो मेरे लिए इसलिए काम नहीं करी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा, मैं हर 3 घंटे बाद कोई छोटा सा भी मील ले लूँगा, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको भूख नहीं लग रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए काम कर पाएगा। बाकी अगर कोई भी इसको आजमाएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको भूख ही नहीं लग रही है, अब जैसे मुझे भूख ही नहीं लग रही है और मैं हर 3 घंटे बाद कुछ भी छोटा मोटा खा लूँगा। पहली बात तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल होते नहीं हैं मिडिल क्लास फैमिली में, तो अगर मैं कुछ भी छोटा मोटा खाता हूँ तो जब मेन खाने का टाइम आएगा तो अगर मेरे भूख लगने के चांसेस हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, या फिर अगर मैं उस टाइम पर फोर्स करके खाऊं भी तो मैं तब भी नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टमक में चीज़ें होंगी। तो मुझे इसका यूज़ नहीं लगता, बट जब मैंने आपको ये ज़रूर बोलेगा कि आप 3 से 4 घंटे के इंटरवल्स के दौरान छोटा मील ले सकते हो। उसके अलावा आपको
ये सही में एक हेल्पफुल एडवाइस है कि सपोज़ कि कुछ भी खाना, जैसे कि मैंने बोला कि ना खाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान को अगर भूख नहीं लग रही है तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बॉडी को ताकत चाहिए किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए। किसी भी चीज़ से, आपकी लाइफ में छोटी बड़ी रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो आपको खाने से मिलती है। इसलिए खाना खाना तो ज़रूरी है। अब ये तीसरी टिप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो ये है कि अगर आपने कुछ भी नहीं खाया या काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब आपको खाना तो है ही। अब अगर आपको फिर भी खाने का मन नहीं होता है या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, तो आपको थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। अब वो थोड़ा बहुत अगर आप फोर्सफुली खाओगे तो फिर आप पे उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। ऐसा वो आपको नहीं बताएगा, पर टिप ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन के साथ खाओ फिर। अब डिस्ट्रैक्शंस वैसे तो अच्छे नहीं है इस स्टेज के लिए कि आप कुछ भी एंटरटेनमेंट वगैरह या कुछ भी क्रैप देख लो, पर यहाँ पर लूप होल ये है, आपको कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन चूज़ करना है जो कि पॉजिटिव हो। जैसे कि कोई लाइट हार्टेड शो आप देख सकते हो, या फिर कोई पॉडकास्ट आप सुन सकते हो, जिससे कि आपका मन एक अच्छे डिस्ट्रैक्शन के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे करके उस थोड़े से फूड को कंज्यूम कर ले। तो ये टिप मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जेमिनाई ने मुझे ओवरऑल ये बेनिफिट्स दिए हैं, जिनको बहुत सारी क्वेरीज़ के बाद मैंने एकदम जॉट डाउन करके और एकदम समराइज़ करके अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो खान पान के लिए हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, और इस तरीके से हम अपनी फूड रिलेटेड इशू को टैकल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो उसे एनर्जी चाहिए वो मिलती रहे। क्योंकि हमें किसी भी तरीके से खुद को कमज़ोर नहीं करना है, ना ही मेंटली तरीके से और ना ही बॉडी के तरीके से, फिजिकल तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट, जो मेरी सोने को लेकर प्रॉब्लम है, या और भी लोगों की हो जाएगी। सोने को लेकर ऐसी प्रॉब्लम है कि वो होगी ही होगी, चाहे आप कितने भी इनिशियल स्टेज पर हो, वो आपको होगी ज़रूर होगी। क्योंकि सोने के वक्त हम अपने दिमाग के ही साथ होते हैं, तभी हम सो पाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रील्स और ये सब चीज़ें स्क्रॉल करते हुए सो जाते हैं। इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लेट्स सी, अगर आप इससे सो पा रहे हो तो फिर अच्छी बात है। क्योंकि बस यहाँ पर फ़र्क एक ही होगा कि आपकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप सो तो फिर आपको एक अच्छी 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। और मैं बोल क्यों रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, क्योंकि ये शुरू ही तब होगा जब आप अच्छे से नहीं सो पाए हो। अगर आपका दिमाग अच्छे से सो गया, आपने एक अच्छी नींद ली है 7 से 8 घंटे की, तो फिर सुबह उठने के बाद आपके दिमाग में क्षमता होगी कि वो आप उसे संभाल सकते हो। पर आप नहीं सो पा रहे हो, तभी ये डिसीज़ हावी होती है। पर अब अगर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, जैसे कि जमना ऑलरेडी बोल चुका है कि आप किसी भी तरीके की स्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते, तो अब अगर आप स्क्रीन यूज़ नहीं करोगे और आप अपने दिमाग के साथ रहोगे, तो फिर आप कैसे सो पाओगे। तो यहाँ पर जेमिनाई ने एक तो एडवाइस करता है कि आपको दोपहर में 12 बजे के बाद किसी भी तरीके का कैफ़ीन नहीं लेना है। और लेट मी टेल यू माई स्टोरी। कैफ़ीन सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने छोड़ी थी। चाय, मेरी चाय पीने की आदत थी और चाय मैंने तुरंत क्विट करी। शुगर मैंने तुरंत क्विट करा अपनी डाइट से, क्योंकि पहले मैं इसको एक फ़िज़िकल इशू मान रहा था, बट अब मैंने क्विट कर दिया है, तो मैं उसकी वजह से भी काफ़ी एनर्जाइज फील करता हूँ और काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। तो मैं वापस से उसे कंज्यूम नहीं करना चाहता, इवन दो मुझे पता चल गया है कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी। अगली चीज़, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि आपको कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करनी है सोने से 1 घंटा पहले। आपको हर तरीके की ब्लू लाइट से और स्क्रीन से दूर हो जाना है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग को एहसास दिलाती रहेगी कि अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है, सोने का वक्त नहीं हुआ है। और आप इस चीज़ से अपनी बॉडी को थकाने की बजाय किसी तरीके की फ़िज़िकल चीज़ से अपनी बॉडी को थकाओ, वॉकिंग करके, एक्सरसाइज करके, या पूरा दिन जग कर किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहकर, या किसी न किसी हॉबी में इन्वॉल्व रहकर। जैसे कि मेरी हॉबी नहीं है, बट मैंने थोड़े टाइम के लिए प्लांटिंग करी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि मेरी खुद की क्या राय है, किस तरीके से मैं अपने आप को पूरा दिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रख रहा हूँ, और पूरे दिन में बिल्कुल भी सोना या फिर प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ताकि मैं रात के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकूँ। बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी तरीके की स्क्रीन से दूर हो जाना है अपने सोने से 1 घंटा पहले। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जेमिनाई सजेस्ट करता है वो ये है कि आपको बेड पे लेटने के बाद अगर 20 मिनट तक नींद नहीं आती है तो आपको उठ जाना है। आपको लेटे नहीं रहना है, आपको नींद आने का वेट नहीं करना।
और मेरी भाषा में आपको अपने दिमाग की ये जो डिसीज़ है इसको स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना, इसको इतना गैप नहीं देना, इसको इतना वक्त नहीं देना कि ये हावी हो सके, वो भी रात के वक्त। आपको 20 मिनट तक अगर नींद नहीं आती, आपको तुरंत उठ जाना है। आप किसी और डिम एनवायरनमेंट में जा सकते हो, कुछ रीड कर सकते हो, या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया वो मैं ज़रूर आगे शेयर करूँगा आप लोगों से, बट फ़िलहाल के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको बिस्तर पर 20 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। अगर 20 मिनट में आपको नींद आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको तुरंत उठ जाना है। आपके दिमाग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेड सिर्फ सोने के लिए है और सेक्स करने के लिए भी, बट उसके अलावा कोई भी और चीज़ बेड पे नहीं करनी है। ये सिग्नल अगर आपके ब्रेन ने समझ लिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप बेड पर क्यों लेटे हो और उसका क्या मकसद है। अगली चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि शाम होते वक्त, सोते वक्त आपको अपना एनवायरनमेंट डिम कर देना है, थोड़ा डार्क कर देना है और पीसफुल बना लेना है। लेकिन सुबह होते वक्त, सुबह होने के साथ साथ आपको अपने आप को ब्राइटनेस से एक्सपोज करवाना है, तो जिससे कि आपके ब्रेन को अगेन सिग्नल मिलेगा कि कब जागना है और कब सोने का टाइम है। तो ये चीज़ सोने को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और 100% मैं ये सारी की सारी जो भी चीज़ें मैंने आपको जॉट डाउन करके बताई है, इन सब की सिग्निफिकेंस है। और अगर किसी की नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा ये एआई ऐप, तो वो भी मैंने आपको मेंशन करके बता दी है कि उसका रियलिटी में कितना इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको वो स्मॉल मील्स वाली बात बताई थी, तो इसलिए आपको दर बदर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। मैंने अभी तक आपको बताया कि आप ब्रेन रिलेटेड अगर आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवरवेल्म आप फील कर रहे हो, तो फिर आप उसे कैसे जनरलाइजिंग से सही कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको फूड रिलेटेड इशू हो रहे हैं तो आप उनके साथ कैसे डील कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि आप स्लीप रिलेटेड अगर आपको इशू हो रहे हैं तो वहाँ पर जेमिनाई आपकी क्या सजेशंस आपको देता है। अब बात करते हैं आपको जेमिनाई सबसे मेन सजेशन क्या देता है कि आप किस तरीके से इंस्टेंटली इस डिसीज़ को काम कर सकते हो, इस डिसीज़ के साथ डील कर सकते हो इंस्टेंटली। और ये सारी की सारी चीज़ें जब मुझे इनिशियल स्टेज से पता चली थी, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 1.5 महीना हो गया है, इन सब चीज़ों को अप्लाई करके ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती ना, ये सब पॉइंट्स नहीं मुझे पता होते, या जेमिनाई जैसा ऐप नहीं होता और मैं दर बदर की ठोकरें खाता, तो शायद मुझे तब भी ये सब पता नहीं चल पाता और मैं इसका यूज़ नहीं ले पाता और मैं इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। और ख़ासकर कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि मैं इस स्टेज पर बैठा हूँ कि जहाँ पर मैं किसी और की मदद कर पा रहा हूँ या किसी और तक अपना ये मैसेज पहुँचा पा रहा हूँ। तो अब उस मेन पॉइंट की बात करते हैं, वो है इस ओवरऑल डिसीज़ को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से इसके साथ टैकल कर सकते हो बिना किसी भी और की हेल्प लिए। जब तक भी आप मदद तक पहुंच पाओ या कोई आप तक पहुंच पाए, तब आप किस तरीके से इसे टैकल कर सकते हो। जब ये हिट करती है, जब ये ग्रिप बनाती है, या फिर जब ये अपने पीक पर होती है, तो उस टाइम पर जेमिनाई हमें जो सजेशन देता है, एंड आई थिंक ये सब पर काम करेंगे, एंड आई होप कि सब पर काम करें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है ब्रीदिंग का। तो आप गहरी सांसें ले सकते हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी जो बॉडी है वो काम होना शुरू कर देती है। और फिर इसमें भी कुछ टेक्निक्स भी आती हैं जिसमें जेन्युइनली अगर सबसे पहले तो आप सिर्फ गहरी सांस लेके देखो, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, आपको इंस्टेंट उसका असर फील होगा। दूसरी चीज़, फिर अगर आपको बार बार ये चीज़ करनी है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग में भी टेक्निक्स होती है, जैसे कि एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है। तो जेमिनाई तो आपको सिंपल बताएगा कि आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है, लेकिन इसे बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। तो ये आपको किस तरीके से करनी है कि आप एक बॉक्स इमेजिन कर सकते हो अपने दिमाग में, और आपको अपनी सांस को उस बॉक्स के स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करना है। वो आप कैसे करोगे? आपको सबसे पहले 4 सेकंड तक इनहेल करना है, 4 सेकंड तक होल्ड करना है, 4 सेकंड तक एक्सहेल करना है, और 4 सेकंड तक वापस से होल्ड करना है। तो जब आप इस पूरे बॉक्स को बनाओगे कि आप इनहेल कर रहे हो 4 सेकंड तक, फिर उसके बाद आप होल्ड कर रहे हो 4 सेकंड तक, आप फिर एक्सहेल कर रहे हो 4 सेकंड तक, और आप फिर होल्ड कर रहे हो 4 सेकंड तक, तो आपका ये पूरा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने के दौरान ही आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक व्हील अगर घूम रहा है, एक बिग बॉस में एक कार्टून भी आया था
जो बात बता रहा था कि व्हील घूम रहा है उसमें स्पोक डाल देता हूँ मैं। तो ये जो बॉक्स ब्रीदिंग है ये उस चलते हुए लूप के बीच में वो स्पोक डाल देती है, जिससे कि हमारा ब्रेन शांत हो जाता है और वो जो भी हमारी बॉडी के साथ कर रहा है या हमारे मन के साथ, हमारे दिमाग के साथ कर रहा है, वो सब हरकतें रुक जाती हैं। उसके अलावा अगली टेक्निक है अपने आप को प्रेजेंट में लेके आने के लिए आपको तुरंत फील करना है 5 ऐसी चीज़ें जो आप आंखों से देख पा रहे हो अपने आसपास, 4 ऐसी चीज़ें जो आप महसूस कर पा रहे हो अपने आसपास, जैसे कि किसी भी चीज़ का टेक्सचर, टेम्परेचर, 3 ऐसी चीज़ें जो आप सुन पा रहे हो, 2 ऐसी चीज़ें जो आप स्मेल कर पा रहे हो अपने आसपास, और 1 ऐसी चीज़ जो आप टेस्ट कर पा रहे हो। दैट्स इट। और लास्ट चीज़ जो कि मुझे इस प्रोसेस में सबसे पहले जेमिनी ने सजेस्ट करी थी वो है गाइडेड मेडिटेशन। आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं और वो नेगेटिव है, आप खुद से अगर चैटरिंग करने की कोशिश करोगे तो फिर आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाओगे। आप फ्री सॉफ्टवेयर यूट्यूब पे जाकर गाइडेड मेडिटेशन सर्च कर सकते हो। जेमिनी खुद आपको कुछ ऐप्स सजेस्ट करता है, पर मेरी एडवाइस यही है कि उन पे नहीं जाना। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी, पर जेमिनी को ये बात नहीं पता। वो कुछ ऐप्स सजेस्ट करेगा, बट अगर आप उन पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे ऐप्स पेड हैं, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है और काफ़ी स्ट्रेसफुल लोगों को ये होता है। तो इन ऐप्स की जो ऑडियंस है वो काफ़ी रिच है, तो सारे ऐप्स पेड हैं और आपको 2 से 3 प्लेस ही देंगे बस ये फ्री में। तो इसलिए आपको ये भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है और अब नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर। आप सिंपल फ्री ऐप यूट्यूब पर जा सकते हो, वहाँ पर आप गाइडेड मेडिटेशन लिख सकते हो। तो गाइडेड मेडिटेशन सर्च करने के बाद जो वीडियो आएंगे और जो मुझे पसंद आया है मैं मार्क कर दूंगा उस वीडियो को। प्लस मैंने एक काफ़ी अच्छा वीडियो इसमें ढूंढ के रखा है जो मैंने किया था, उसमें गाइडेड मेडिटेशन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के लिए बनाई गई है। तो वो वीडियो मुझे काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी हेल्प किया था उसने। तो गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस साइड में लगाकर आप ये कर सकते हो कि आप अपनी फोकस को वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, बजाय आपके दिमाग में जो आपका दिमाग आपके साथ कर रहा है उस फीलिंग की बजाय। अब लास्ट एक एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने जेमिनी से पूछा था कि मेरा जो वक्त है डॉक्टर तक पहुँचने का या हेल्प तक पहुँचने का, उस प्रोसेस में, उस दौरान, उस ड्यूरेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से अपने आप को इस स्टेज से लेके उस स्टेज तक मैं पहुँचा सकता हूँ। तो वहाँ पर जेमिनी ने मुझे जो सजेशंस दिए हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो इंस्टेंटली हेल्प नहीं ले पाएंगे किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी एक्सक्यूज़ की वजह से, या दिमाग इतना सक्षम नहीं होगा, तो फिर वो लोग किस तरीके से उस हेल्प तक पहुंचने का इंतज़ार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जेमिनी ने जो चीज़ सजेस्ट करी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, उसके लिए आपको ये करना है कि आपको जब भी ये एहसास हो रहा है या जब भी आपको लग रहा है कि हेल्प अभी नहीं है या बहुत ज़्यादा वक्त है, तो आपको समझाना है खुद को कि आपका शरीर, मेरा शरीर अभी बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेस की स्टेट में है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैंने अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया है, अब बस मुझे खुद को संभाले रखना है तब तक। दैट्स इट। आपको एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी की है, जो भी हो रहा है आपको वो सब एक्सेप्ट करना है, फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़, आपको बिल्कुल भी खुद को जज नहीं करना इस चीज़ को लेकर कि आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, आपको जो चीज़ें पसंद आया करती थी वो पसंद नहीं आ रही, या फिर आपको भूख नहीं लग रही, या फिर आपको एक अच्छी स्लीप नहीं मिली, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे। किसी भी चीज़ को लेकर आपको जज नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके अलावा आपको हाई प्रेशर वाले काम नहीं करने हैं, आपको अपनी एक्टिविटीज़ कट करनी है, आपको कम करना है, जो भी करना है आपको वो करना है जो भी आपको करने का फील हो रहा है, आपको रेस्ट करना है। लेकिन मेरा सजेशन वही होगा जो मैं पहले दे चुका हूँ कि आपको सोना नहीं है, आप कोशिश करो कि आप दिन के टाइम पे ना सो, ताकि रात को आप पीसफुली सो पाओ। उसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ जो जेमिनी सजेस्ट करता है कि आप एक जर्नल बनाओ अपने लिए, जिसमें कि आप अपने सारे सिम्टम्स नोट करके रख सको अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। आपको पता हो कि आपकी एंजाइटी कब पीक पर होती है, आप कितने घंटे सो रहे हो, कितना सो पा रहे हो, जितने भी सिम्टम्स हैं आप उन सब को उस जर्नल में लिख सको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पर, आपके सेशन के टाइम पर बहुत ज़रूरी होगी।
आपके और आपके डॉक्टर के लिए। अब आ जाते हैं सबके फेवरेट एरिया पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज इस तरीके की लोग कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जेमिनाई से मैंने काफ़ी हेल्प ली है और आपको इस समरी से पता चला होगा कि उसने हेल्प किस हद तक करी भी है, और उसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप सबके लिए वो हेल्पफुल रहा हो और कोई भी किसी भी तरीके का लंबा रास्ता ना लेना पड़े किसी को भी। इसके अलावा जिस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा कम भरोसा था वो था यूट्यूब। मैं यूट्यूब की एडवाइस इसलिए फॉलो नहीं करना चाहता था क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कि एक ओपन सोर्स है, यहाँ पर कोई भी आता है और कोई कुछ भी बोलता है, और मैं किसी गलत इंसान की एडवाइस नहीं मानना चाहता था। हालांकि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ कि मैं जज कर पाता हूँ कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है। तो बट फाइनली अच्छे से इस चीज़ के बारे में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लेने के बाद मैंने यूट्यूब की मदद ली, और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बहुत ही कम हेल्प मिली है यूट्यूब से। बट कुछ फिर भी ऐसी हेल्प मिली है मुझे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए जानना। तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, ताकि जब आप लोग सर्च करो तो इस नॉलेज के साथ जब आप जाओ, इस अवेयरनेस के साथ अगर आप जाओ, हेल्प लो, तो फिर आपको पता हो कि कौन सी चीज़ सही है, किस चीज़ के मायने हैं और कौन सी चीज़ नहीं है। सबसे पहले यूट्यूब पर मुझे एक डॉक्टर का वीडियो दिखाई दिया, जिन्होंने इसकी फाउंडेशनल जो कॉज़ है वो समझाने की कोशिश करी है। जिस तरीके से मैं ऊपर भी मेंशन कर चुका हूँ कि, और जेमिनाई भी मेंशन कर चुका है कि किस तरीके से बॉडी हाई स्ट्रेस में रहती है, और किस तरीके से ओवरवेलमिंग की वजह से या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वरी की वजह से ये सब क्रिएट होता है। डॉक्टर ने उसी को एक एग्जांपल देकर शेयर करा, जो कि आप लोग सुन भी चुके होंगे, कि कैसे पुराने वक्त में हम इंसानों पर बहुत तरह तरह के फिज़िकल खतरे हुआ करते थे, जान के खतरे हुआ करते थे। कोई कम्युनिटी मार देगी या फिर कोई जानवर आपके सामने आ जाएगा, वो आपको खा जाएगा। तो उसके लिए हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ये, कि वो क्या करती है, वो फ्लाइट और फाइट के मोड पे आ जाती है, जीने और मरने वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेती है। और उस टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ब्लड प्रेशर का इशू हुआ था, और ज़्यादातर लोगों को होगा कि बॉडी का अचानक से ठंडा पड़ जाना, तो बॉडी इस तरीके से अपने आप को ढाल लेती है, इस तरीके का रिस्पॉन्स करती है कि ये जीने और मरने की सिचुएशन है, तो वो सारी ताकत आपके दिमाग को और आपकी बॉडी को देने की कोशिश करती है। अब होता क्या है कि रियलिटी में ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं हमारे सामने। आज की दुनिया में हमें फिज़िकल डेंजर ना के बराबर है, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन सिर्फ हमारे दिमाग की क्रिएट करी हुई है, हमने ही ओवर द टाइम इसको बिल्ड किया है और वो सिचुएशन क्रिएट करवाई है इससे। अब ये प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब ये क्या कर रहा है कि अभी आपको वो सारी एनर्जी दे रहा है अचानक से, जिसकी वजह से माइंड में इतनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, पर वो एनर्जी शरीर में जाने के बाद निकल नहीं पा रही। तो ये मुझे उस वीडियो से समझ में आया, और फिर उसके बाद जो सल्यूशंस उन डॉक्टर ने सजेस्ट किया अपनी वीडियो में, वो सल्यूशंस 3 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं। एक है आपका ब्रेन, दूसरी है आपकी बॉडी, और तीसरे हैं आपकी इमोशंस। और उन्होंने बताया भी कि एंजाइटी तो खुद ही एक इमोशन है ऑब्वियसली। तो होता क्या है कि ब्रेन को आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, सेम चीज़ जेमिनाई भी दूसरे तरीके से बता चुका है। ब्रेन को सॉर्ट आउट रखने के लिए आपको अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से फाइट नहीं करनी है। जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, जो भी आपके अंदर चल रहा है, आने दो। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ये मैं पहले भी कई जगह सुन चुका हूँ। एक्चुअल में डिटैचमेंट का भी यहाँ पे रोल आता है, तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन का भी रोल आता है। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। आपको रिएक्ट नहीं करना। आप समझो कि वो एक अलग एंटिटी है, वो एक अलग इंसान है, आप उसके ऊपर बैठे हो। डॉक्टर ने ड्रोन का भी एग्जांपल दिया था, जैसे ड्रोन हवा में उड़ के सब चीज़ें देखता है, तो आप भी उस ड्रोन की तरह एक जगह पर रहकर बस देख सकते हो कि क्या चल रहा है। आपको कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जेमिनी ने भी एक्सेप्टेंस वाली बात बताई थी कि यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आपको फाइट नहीं करनी, आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही हैं ये सब इल्यूजन्स हैं, ये सब फेक है। कोई भी रियल डेंजर नहीं है आपको, आप सेफ़ हो। और आपको ये एहसास खुद को दिलाना है, क्योंकि ये चीज़ फील करा के कि ये एक अलग एंटिटी है और ये रियलिटी नहीं है, ये जो भी हो रहा है ये दैट्स इट, ये इसको होने दो, इसके साथ फाइट करने की कोशिश मत करो। अगली चीज़ आपकी बॉडी की बात। आप अपनी बॉडी को काम करने के लिए क्या कर सकते हो, वो भी जेमिनी आपको बता चुका है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो,
जिससे कि बॉडी तुरंत काम डाउन होती है। और जो ये ऊर्जा, ये जो ताकत आपके दिमाग ने आपके शरीर को दे दी है, ये जो ब्लड प्रेशर वाले इश्यूज़ हो रहे हैं और ये जो ताकत आपके अंदर समा गई है, इसको बाहर निकालने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि अगर आपने नहीं करी है तो फिर आपको कुछ हार्डकोर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग या स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हो जिससे कि ये ताकत आपके अंदर से निकल पाए। क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि अब ये ताकत आ तो गई है, पर हमें ज़रूरत नहीं है इस ताकत की, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी फिजिकल डेंजर नहीं है। तीसरी चीज़ है इमोशंस। इमोशंस को काम डाउन करने के लिए या इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने एक थेरेपी, एक तरीके की थेरेपी का उन्होंने एग्जांपल दिया, जो कि आजकल तो काफ़ी कॉमनली सब लोगों को पता ही होती है, पर ये नहीं पता होता कि वो ये काम भी कर सकती है। मुझे भी नहीं पता था। तो उसमें क्या करना होता है कि आपको ठंडा पानी लेना है, काफ़ी ठंडा पानी, आपको जितना ठंडा पानी, कोल्ड वाटर हो सकता है, उसको लेना है और उसमें अपने फेस को डिप कर देना है। तो इसको उन्होंने नाम दिया है कि इसका नाम उन्होंने बताया है वैगोवेगल रिस्पॉन्स। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये प्रोसेस करोगे और आप जब इस प्रोसेस को करके ख़त्म करोगे तो फिर एकदम से आपके सारे इमोशंस एकदम से काम हो जाएंगे। तो फिर आपका सारा ध्यान प्रेजेंट पे आ जाएगा और ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी काम हो जाएगी, आपके इमोशंस भी काम हो जाएंगे। तो इससे ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं करी है और मैं बस एक्सक्यूज़ ले रहा हूँ ये चीज़ ना करने का, बट 100% मैं चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप इस पीरियड से गुजर रहे होते हो। तो 100% मैं ये चीज़ ट्राई करने वाला हूँ एंड सबको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस अगले डॉक्यूमेंटेशन जब भी होगा तब मैं ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो हाँ, इमोशंस को टैकल करने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो उस डॉक्टर के वीडियो से मुझे यही पता चला कि आप किस तरीके से इन तीनों चीज़ों में कुछ ना कुछ ये चीज़ें अप्लाई करके इनको टैकल कर सकते हो, जो कि आपका ब्रेन, बॉडी और इमोशंस हैं। अब मुझे पता है कि काफ़ी समय आप लोगों ने इस वीडियो में बिता चुका है, मेरे साथ बिता चुका है, एंड आई होप कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हों जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है। पर अब हम फाइनली उस स्टेज तक आ चुके हैं जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जो मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि असल में लोगों को जानने की ज़रूरत होगी, चाहे वो इस स्टेज में है या इस स्टेज पे नहीं है, चाहे उनका कोई प्रिय इस स्टेज पर है। और वो है मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी टेक्निक्स जो मैंने क्रिएट करी अपने इस प्रोसेस में अभी तक, जिनको यूज़ करके मैंने टैकल कर रहा हूँ। एंड लेट मी शेयर विद यू, आज सुबह की बात है, मैं ये वीडियो दोपहर के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज सुबह ही मैंने खुद से बिना किसी के बताए या बिना किसी की भी अवेयरनेस के मैंने खुद से क्रिएट किया और उसने मेरी इतनी हेल्प करी है कि मैं जितना ग्रैटिट्यूड करूँ, जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। तो मैं आपको अपनी टेक्निक्स बताता हूँ या फिर मेरी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ इस पूरे के पूरे प्रोसेस की। तो जो चीज़ मैं अपनी पिछली डॉक्यूमेंटेशन में शेयर कर चुका हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल आता है उसका कि आपको अकेले नहीं रहना है किसी भी सूरत में, और आपको अपनी फैमिली से शेयर करनी है अपनी कंडीशन। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपका परिवार ही है जो आपका भला चाहता है, जो आपकी एक्चुअल में केयर करता है, जिसे बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको अपनी फैमिली के साथ सब शेयर करना है। अब यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया, तो जब मैंने अपनी मदर से शेयर करा, जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तो फिर उन्होंने तुरंत ही एक्शन लेने शुरू कर दिए। आई मीन, अगर आपने नोटिस करा हो कि पिछली डॉक्यूमेंटेशन में ये कुछ लाल सा धागा नहीं होगा मेरी नेक पर, तो ये रुद्राक्ष है। तो ये रुद्राक्ष मेरे फादर पहना करते हैं और मेरी माँ ने तुरंत उनसे लेकर ये मेरे गले में डाल दिया और मेरी छाती से टच करवा दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरी चेस्ट हैवी रहती है इस प्रॉब्लम की वजह से। और हाँ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, क्योंकि इसमें ताकत हो चाहे ना हो, पर माँ के प्यार में तो है, तो ये इम्पैक्ट पड़ा इसका। उसके अलावा सेम डे मेरी माँ के जो विश्वास हैं, उन्होंने एक बेल पत्री लेके मेरे सिरहाने पर रख दी। फिर उसके बाद उन्होंने जस्ट अ सेकेंड
और उसके अलावा जो वो मंदिर जाती हैं उसका जल लाके मेरे माथे पर रगड़ दिया। तो कुछ भी हो, देखो ये चीज़ें काम करें चाहे ना करें, पर माँ का जो प्यार होती है या माँ की जो प्रेयर होती है ना आपके लिए, या जो आशीर्वाद होता है, वो हमेशा काम करता है। तो इन चीज़ों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। फिर एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट हुआ कि मेरे फादर और मैं थोड़ा ऐसे डिसिप्लिन्ड वे में बातें करते हैं एक दूसरे से, पर अचानक से जब मेरी माता जी ने ये सब कर लिया, तो पापा का फ़ोन आया अचानक से, और उन्होंने फ़ोन पे बोल दिया, मतलब एकदम से बोला कि यू नो हाँ भाई छोरे क्या कर रहा। तो 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 मुझे तुरंत ही पता चल गया, बिना किसी के भी बताए, कि हाँ पापा को भी पता चल चुका है, मम्मी ने वापस से शेयर कर दिया। और फिर जब शाम के टाइम पर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बैठा, तो फिर मेरे फादर ने भी मेरे को एडवाइसेस करी कि मुझे लग रहा है तू अपने बिज़नेस के लिए ज़्यादा टेंशन ले रहा है, और कोई नहीं, तू वॉक करा कर सुबह उठ के सड़क पे। तो हालांकि मेरे वॉक को लेकर कुछ अलग प्लान थे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, और वहाँ तक सब ठीक था। और फिर मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि टीवी वगैरह देखना बंद कर दे। अब मेरा सारा काम ही, मतलब मैं सेकंड स्क्रीन की तरह टीवी को कनेक्ट करके रखता हूँ, तो मैं काम भी एक्चुअली लैपटॉप और टीवी दोनों में करता हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे भी काम रिलेटेड ही सब चीज़ें करता हूँ। तो फिर उसके बाद पिताजी ने अपने ट्रेडिशनल वे पर आ गए कि तू एक काम कर, तू अच्छा सा अच्छा सा जगह चूज़ कर ले मंदिर में, और वहाँ पे बैठ कर 108 बार नाम जप किया कर, भोलेनाथ का। तो मैंने कहा बस हो गया। तो अब देखो, एडवाइसेस तो ये सारी सही हैं, इनमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई गलत एडवाइसेस नहीं है ये, बट प्रॉब्लम बस यही है कि मेरे को इतनी क्लैरिटी है कि मैं सपोज़ अगर मैं ऐसा जाने लगूँ तो मैं डिपेंड हो जाऊँगा मंदिर पर, तो मुझे नहीं होना है। मेरे को ऐसा कोई रूटीन नहीं करना जो जो भीड़ में जाने वाले लोग करते हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, मैं डिपेंड नहीं होना चाहता किसी भी ऐसी चीज़ पर जो मुझे लगे कि पूरी दुनिया का अंधविश्वास है। तो इसलिए मैं ये वाली एडवाइस तो फॉलो नहीं कर पाया। बट ये चीज़, यही वो चीज़ें हैं, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली को सब बताने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें पता हो कि आपके साथ क्या चल रहा है। जब शाम के टाइम पर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे पापा इस बात को समझ नहीं पाए, बट मेरी माँ ने तुरंत ही बोला कि आपके समझ से परे है, आपको नहीं समझ में आएगा। पर मेरी माँ तुरंत समझ गई इस चीज़ को कि किस तरीके से ज़बरदस्ती खाने का फ़ायदा नहीं है, और मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ। आपकी फैमिली को ये बातें पता होंगी तो फिर आपको वो सपोर्ट मिलेगा जो आपको कहीं से नहीं मिल सकता, क्योंकि वही हैं जो आपका दिल से भला चाहते हैं। अगली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कि अगर आपका कोई भी वाइफ है, हस्बैंड है, उनसे बात करो, थोड़े थोड़े इंटरवल्स बाद उनसे जाके बात करो। और अगर आपकी एनजाइटी पीक पर है तो बस उनके पास चले जाओ और उनसे इस दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, जब तक कि ये शांत ना हो जाए। एंड आई कैन बेट कि ये शांत हो जाएगी। पर ये चीज़ याद रखना कि मैंने यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ बोला है, मैं यहाँ पर आपका पार्टनर भी बोल सकता था, लव इंटरेस्ट भी बोल सकता था। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि अगर वो आपका लव इंटरेस्ट है, आपका पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आई डाउट कि वो आपकी एक्चुअल में केयर करते होंगे। एंड आई डाउट कि वो आपसे उस तरीके की बात कर पाएंगे या फिर आपको अच्छा फील करवा पाएंगे। मैं किसी को भी ऐसी सजेशन नहीं देना चाहता जिससे वो और ज़्यादा किसी वर्स्ट सिचुएशन में फंस जाए। तो उससे बेहतर आपकी फैमिली होगी फॉर श्योर। इसके अलावा आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों के साथ एंगेज करो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, लव स्प्रेड करो, हैप्पीनेस स्प्रेड करो, और बदले में आपको वही मिलेगी। पर आपको किसी भी तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप इस तरीके का एनवायरनमेंट टैकल कर पाओ। आपको अकेला नहीं रहना है, आपको डिस्कनेक्शन से दूर रहना है और एंगेज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट देगी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, लव एंड हैप्पीनेस। तो अब बात करते हैं कि मैंने आज सुबह क्या चीज़ फिगर आउट करी।
जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पावर दी। और ये मेरे लास्ट 2 पॉइंट्स हैं और ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट्स हैं। आज सुबह जब मैं उठा तो जैसे कि मैंने कहा कि पापा की वो जो एडवाइस थी कि सड़क पर, रोड पर वॉक करने की, उसको लेके मेरे कुछ अलग प्लान्स पहले ही बन चुके थे। और वो ये थे कि मैंने ये सोचा था कि सही बात है, मैं वॉक तो काफ़ी करता हूँ, पर मैं सूरज के नीचे वॉक नहीं करता। मुझे सूरज के नीचे वॉक करना चाहिए, तब हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और मेरा एनवायरनमेंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था। आज सुबह मैं उठा और मेरी नींद अच्छे से हो नहीं पाई। कल रात की एनजाइटी बहुत हैवी थी। परसों से थोड़ी बेटर थी, बट हाँ, काफ़ी हैवी थी और हैवीनेस के साथ ही मैं उठा। पर उठने के कुछ टाइम बाद ही मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मॉर्निंग थी। और मैंने कुछ अलग किया। आज मैं टेरेस पे चला गया, मैंने सूरज के नीचे घूमना शुरू किया और मैंने जो पॉजिटिविटी है, जो सूर्य हमारे भारत में सूर्य देव हमें देते हैं, वो पॉजिटिविटी मैं फील कर पाया। आज मैं गया और मेरा माइंड काम हुआ। मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो रहा है, पर ये सब हुआ। जो लोग ऐसे नेचुरली ऐसा करते होंगे वो लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जो लोग नहीं करते होंगे, प्लीज़ ट्राई इट। मैं गया, मुझे कामनेस फील हुई, मुझे सूर्य देव से आने वाली हल्की किरणों की पॉजिटिविटी फील हुई। और ये समय कुछ होगा 7 बजे का, तो कोई बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं है। तो और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। पर ये फीलिंग यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट और मेरा लास्ट विकल्प जो मुझे मिला, वो तो लिटरली रामबाण है। मैंने एफर्मेशंस शुरू करी खुद से। मैंने खुद से एफर्मेशन शुरू करी कि मैं कैपेबल हूँ, मैं डील कर सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता ये। और मेरे प्रभु या ये नेचर, ये यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे ही अंदर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये है कि मेरे को पहले भी एक्सपीरियंस है ऐसा करने का। मैंने अपने स्कूल टाइम में लगातार 2 साल तक ऐसा किया है, इसलिए मैं ईज़िली इस चीज़ को कर पा रहा था। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करोगे तो हो सकता है आपके लिए ये नया हो, आपको इनिशियली करने में थोड़ी दिक्कत आए। हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको तरीका बताऊंगा और आप आराम से कर सकते हो। तो एफर्मेशंस का मैं फ़ैन नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने एफर्मेशंस नहीं करी है कभी भी। जिन 2 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर मैंने नाम जप किया था अपने स्कूल टाइम पर, तो मुझे काफ़ी अच्छी हैबिट थी उस चीज़ की। पर ये उसके बारे में भी नहीं है, ये है कनेक्शन के बारे में, ऊपर वाले से खुद के कनेक्शन के बारे में। आपका कोई भी धर्म, रिलीजन, कास्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में ये सिर्फ इमेजेस हैं किसी भी भगवान की या खुदा की, जीसस की। ये सिर्फ इमेजेस हैं, पर एक्चुअल में एक ताकत है, एक एंटिटी है। आप उसको कोई भी इमेज दे रहे हो, तो आप कोई भी इमेज दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट क्या है? उससे कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है, किसी तरह उससे कनेक्ट। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें हो गई कि कैमरा ही ऑफ हो गया। और मैंने लास्ट में जो मेरा सबसे लास्ट विकल्प और सबसे ज़रूरी विकल्प था, वो पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ अपने साथ, और आप तक पहुंच ही नहीं पाया। तो अब मैं दूसरी बार वो सब शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और दूसरी बार कैसी फीलिंग्स के साथ निकाल पाऊँगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आई होप कि मेरी जो मेरा जो प्रयास है वो प्योर है, मेरी जो इच्छा है वो प्योर है, और वो उस तरीके से पहुंच पाए जिस तरीके से मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो थी एफर्मेशंस। और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे एफर्मेशंस की आदत नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो वाला डायलॉग कि फेक इट टिल यू मेक इट। बट जिस चीज़ की मुझे प्रैक्टिस है पहले से, जो कि मैंने अपने स्कूल टाइम में करी थी, वो थी नाम जप करना। तो उसका मुझे एक अच्छा प्रैक्टिस थी। अब मेरा ये जो पीरियड था सूर्य देव से पॉजिटिविटी लेने वाला, ये वहाँ पर ख़त्म होने की बजाय उस सुपीरियर एनर्जी से कनेक्ट करने में कन्वर्ट हो गया पूरी तरीके से।
और मैंने फ़ील करा कि मैं कैसे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर सकता हूँ। आई मीन मैंने आपसे इतनी सारी चीज़ें शेयर करी, मैंने तरह तरह का आपको टूल का बताया, ऐप का बताया, डॉक्टर का बताया, और फिर किस तरीके से मेरी फैमिली ने सपोर्ट करके सॉल्यूशंस निकाले। ये सब चीज़ें काम करती हैं, ये सब चीज़ें हेल्पफुल हैं। बट इन सब चीज़ों में आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप इस वक्त खुद को काम कर सकते हो। पर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिला जिस तरीके से आप इसे चेंज कर पाओ। आपकी ये जो वरी है, ये जो टेंशन है, ये जो ओवर थिंकिंग है, जिसकी वजह से जो फाउंडेशनल कोज है, जिसकी वजह से हो रहा है, आप इसे किसी तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाओ। हाँ, ऑब्वियसली गाइडेड मेडिटेशन वहाँ पर आपको हेल्प कर सकती है। एक ये टूल भी एक ऐसा टूल था जो आपकी हेल्प कर सकता है वहाँ पर पूरी तरीके से नहीं। आप क्या एक्शन ले सकते हो, आप ऐसा क्या कर सकते हो, वो चीज़ मुझे मिली इस प्रोसेस के ज़रिए। मैंने एफर्मेशन करनी शुरू करी, मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, मैं अचानक से कनेक्ट हुआ, मैंने अपनी उस ताकत से कनेक्ट करना शुरू करा, मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू करा। और इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ये मैंने खुद फील करा जब मैंने करना शुरू करा। उससे पहले मुझे ये सब नहीं पता था, उससे पहले मुझे लगता था कि नहीं है ग्रैटिट्यूड करने के लिए कुछ भी। बट मैं सेहतमंद उठाऊँ, मैं सो पाया हूँ रात को, चाहे अच्छे से नहीं सो पाया पर मुझे नींद मिली है, और मेरे पास सपोर्टिंग फैमिली है, ऐसी फैमिली जो मेरी बात सुन रही है, मुझे समझ रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो अपना। द मोमेंट मैंने ये करना शुरू किया, मैंने चेंज फील करना शुरू करा। हाँ, इसमें बहुत बड़ा रोल सूर्यदेव की पॉजिटिविटी का भी है। अगर वो नहीं आती मेरे अंदर तो हो सकता है कि शायद मैं इतना पॉजिटिवली इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाता। पर द मोमेंट मैं इस स्टेज तक पहुंचा, मुझे इंस्टेंट इम्पैक्ट दिखा इसका। मुझे इंस्टेंटली फील हुआ कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है, और ये ऊपर वाले का ज़रिया हो सकता है, ये उसका तरीका हो सकता है, उसका प्रोसेस हो सकता है मुझे उससे कनेक्ट करवाने का, ताकि मैं उसकी छाया में पहुंच सकूं। और मुझे फील हुआ कि सबसे बड़ी ताकत तो मेरे ही अंदर है, सिर्फ मुझे उसे रिकॉल करने की ज़रूरत थी। कोई भी चीज़ मैंने एफर्मेशन करी कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दवाइयाँ लूँगा नहीं, मैं ज़रूर लूँगा ताकि मेरी रिकवरी जल्दी हो पाए। पर मुझे ये बात पता है कि मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, यहाँ पे थेरेपिस्ट का मिलना और अच्छे थेरेपिस्ट का मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग अपने प्रॉफिटेबल मॉडल पे चलेंगे और यही उनके लिए प्रॉफिटेबल है। छोटे शहरों में थेरेपिस्ट के पास लोग नहीं जाते। तो कोई बात नहीं, मैं सहारा ज़रूर लूँगा, लेकिन मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर इतनी ताकत है। मैंने पिछली डॉक्यूमेंटेशन में शेयर करी थी कि कैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी द सीक्रेट की, और उसमें कैसे बता रखा था कि आप अपनी मेंटल ताकत से, अपनी खुद की ताकत से आप कैंसर जैसी डिसीज़ेस ख़त्म कर सकते हो। बट व्हाट इफ़ आपको डिसीज़ ही मेंटल हो गई? तो उस मोमेंट पे भी यही बताया गया था उसमें, आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। और आज मैंने उसे फील करा जब मैंने वो एफर्मेशंस करनी शुरू करी। सूर्यदेव की पॉजिटिविटी से शुरू हुआ सफ़र, फिर एफर्मेशंस पे आया, और एफर्मेशन से फिर ग्रैटिट्यूड पे आया। तो सो ग्रैटिट्यूड इज़ द रियल बॉस हेयर। ग्रैटिट्यूड असली पावर है, और वो ग्रैटिट्यूड जब आप दिल से करते हो, आपको कोई फेक इट टिल यू मेक इट नहीं करना। जैसे कि मैंने कहा, आप जेन्युइनली जिन चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड हो, रखते हो, रख सकते हो, आपको रखना चाहिए। अपनी उस सुपीरियर सेल्फ से मिलना चाहिए, आपकी वो जो स्पिरिट है उससे कनेक्ट करना चाहिए। ये स्पिरिट वर्ड मैंने कुछ दिन पहले डॉक्टर दीपक चोपड़ा,
एक पर्सनैलिटी है, काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उनसे सुना था और आज मेरे ये काम भी आया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या रंग रूप नाम देते हो, पर ये जो ताकत है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है उसने, आपको भी उसने बनाया है। ये जो भी आपकी तकलीफ़ है, पहली बात तो आप खुद, मैं खुद उसके लिए इतना एक छोटा सा कण हूँ। और मेरी जो तकलीफ़ है, मेरी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए उसे अपनी चुटकी भी बजाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी उंगली हिलाएगा और मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। वाइस वर्सा, ऑब्वियसली जो लोग एरोगेंट होते हैं उनके लिए वाइस वर्सा, जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग अपनी उस सुपीरियर सेल्फ से उस ताकत को नहीं समझते, अपने प्रभु, अपने भगवान या उस एंटिटी से दूर रखते हैं खुद को, अपनी स्पिरिट से डिस्कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए वाइस वर्सा। बट मैंने उस चीज़ को फील किया कि मैं एक्चुअल में अपनी इस कंडीशन को रिवर्स भी कर सकता हूँ। बट मैं पहले ही बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये लास्ट में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो गया है और इस वक्त आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ बहुत मोटिवेशन में कन्वर्ट हो गया लास्ट में, बट मेरा मोटिवेशन देने का कोई भी गोल नहीं है यहाँ पर। आई जस्ट हेट मोटिवेशन, बाय द वे। मुझे बहुत यूज़लेस चीज़ लगती है मोटिवेशन। सो आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं, आप हर चीज़ से खुद को काम रख पाओगे। पर इस चीज़ से, जो चीज़ मैंने फील करी है अभी तक, मैं इसे रिवर्स कर सकता हूँ पॉजिटिविटी में। हाँ, गाइडेड मेडिटेशन वहाँ पर ज़रूर हेल्पफुल हो सकती है, पर इस चीज़ से मैं लिटरली रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियोस नहीं बनाने वाला था। और जब मैंने इस वीडियो का मेरे को ख्याल आया कल, तो मैंने सोचा कि मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इतना कैपेबल मैं इस वक्त नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक इसे टॉलरेट कर पाऊँ या इस तरीके की बातें टॉलरेट कर पाऊँ। बट स्टिल मेरे आज के सेशन की वजह से मैं इतनी देर से, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना बड़ा हो गया, बट मैं वो वैल्यू दे पा रहा हूँ और मैं इन सब चीज़ों पर बात कर पा रहा हूँ। तो ये ताकत है जो उसने मुझे दी है, जो मेरे ही अंदर है, जो मेरे ही अंदर से आई है, और मैं इसका यूज़ ले पा रहा हूँ, जिससे ये एक प्रूफ है कि किस तरीके से आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो। खैर, आई जस्ट होप कि मेरा जो प्रयास है वो, और ये वीडियो, ये डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मैं जब हेल्प के लिए पहुंचा, तो ये इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इतने विशाल कई प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे करोड़ों वीडियोस रोज़ डलते हैं, बट उसके बावजूद भी लोगों ने जो कावर्डनेस दिखाई है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करें इस टॉपिक को लेकर, और सल्यूशंस नहीं दिए हैं, तो मेरे को वो नहीं सही लगा। और मुझे लगा कि शायद उस सुपीरियर सेल्फ का ही ये एक ज़रिया हो सकता है, मैं एक ज़रिया हो सकता हूँ कि मैं ये सब फील करके शेयर कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, एंड सो आई डिड इट। और उसी की ताकत से मैं ये कर पाऊँ, मुझे तो यही लगा है आज, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना देर तक कर सकता हूँ ऐसा कुछ। बट खैर, आई होप कि ये वैल्यूएबल रहे, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है ये उन तक पहुँच पाए। और ऑब्वियसली सबके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, तो कोई भी अगर किसी भी चीज़ के साथ डील कर रहा है या कुछ भी शेयर करना चाहता है तो वो ज़रूर शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में। मैं अब अगली डॉक्यूमेंटेशन में मिलूँगा, होपफुली डॉक्टर से मिलने के बाद। दैट्स इट, और सबको ऑल द बेस्ट।